हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग बताएंगे ग्लोब के बारे में। ठीक है, ये जो दिया गया है हमारा क्या है, ग्लोब है। ठीक, ग्लोब क्या होता है कि ग्लोब पृथ्वी का एक गोलाकार मॉडल है जो पृथ्वी की आकृति का सही सही प्रतिनिधित्व करता है। अब हम आपको यहाँ पे सवाल दिए हैं कि कर्क रेखा इसमें दिखाना है कहाँ पे है, फिर ग्लोब पे दिखाना है कि मकर रेखा कहाँ होता है, विषुवत रेखा कहाँ होता है, अक्षांश रेखाएं किधर होती है, देशांतर रेखाएं किधर होती है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कर्क रेखा किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ग्लोब हो गया। ठीक, तो जो विषुवत रेखा होती है बीचों बीच, जो बीचों बीच वाले रेखा होती है इसको इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो इसके ठीक ऊपर जो रेखा होती है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। विषुवत रेखा के ठीक जो ऊपर होती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा, और विषुवत रेखा से ठीक नीचे जो होती है उसको बोलते हैं मकर रेखा। तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा। और जो ऊपर वाला उसको बोलते हैं कर्क रेखा, और दोनों के बीच में जो इक्वेटर लाइन है इसको बोलते हैं विषुवत लाइन। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसको क्या कह देंगे? विषुवत रेखा। अब कहा है कि ग्लोब पे दिखाइए कि कौन विषुवत रेखा है, कौन कर्क रेखा है, कौन मकर रेखा है। तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा पूरा का हो गया, ग्लोब हो गया। और इसके जो बीच की लाइन जो होती है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। इसके ठीक नीचे होता है मकर रेखा, इसके ऊपर होता है जो कर्क रेखा होता है। ठीक है, अब प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा पर कितने देश आते हैं। इसमें पूरे देशों का नक्शा अलग अलग दिया रहता है, कहाँ पे कौन सा देश है। यहाँ पे लगभग हमारा क्या होता है, भारत पड़ता है। तो पूछ रहा है कि कर्क रेखा पर कितने देश आते हैं। ठीक है, ग्लोब में पूरी पृथ्वी पे जितने भी देश हैं सभी का इसमें नक्शा रहेगा। तो ये पूछा गया है कि कर्क रेखा पर कितने देश आते हैं। तो कर्क रेखा पर 17 देश हैं। विषुवत रेखा पर कितने देश आते हैं? तो 13 देश आते हैं। मकर रेखा पर कितने देश आते हैं? तो 10 देश आते हैं। ठीक, 3 प्रश्न बता दीजिए कि विषुवत रेखा से ठीक ऊपर होता है कर्क रेखा, विषुवत रेखा से ठीक नीचे आता है मकर रेखा। प्रश्न है कि कर्क रेखा पर कितने देश आते हैं? तो 17 देश। विषुवत रेखा पर कितने देश आते हैं? तो 13 देश। मकर रेखा पर कितने देश आते हैं? तो 10 देश। ठीक है, अब पूछा गया कि अक्षांश रेखाएं किधर खींची गई होती है और देशांतर रेखाएं खींची गई होती है। ठीक, तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो विषुवत रेखा है इसके एकदम जो निचला पॉइंट होता है, ठीक, और सबसे जो ऊपरला पॉइंट है इसका भी नाम अलग अलग होता है। तो देखिए दिशा में हम क्या देखते हैं, इधर से ये हमारा हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। ठीक, तो विषुवत रेखा से ठीक ऊपर जो अंतिम बिंदु होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी ध्रुव। ठीक, और जो नीचे होता है इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तब ये जान जाइए कि ग्लोब के यानी कि जो ग्लोब है इसके नीचे जो होता है ध्रुव उसको दक्षिणी ध्रुव, और सबसे ऊपर होता है उसको उत्तरी ध्रुव। ठीक, जो बीचों बीच की रेखा खींची गई होती है इसको विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर जो खींचा गया कर्क रेखा, विषुवत रेखा के नीचे जो खींचा गया उसको मकर रेखा। कर्क रेखा पर 17 देश आते हैं, विषुवत रेखा पर 13 देश आते हैं, मकर रेखा पे 10 देश आते हैं। ठीक है, अब फिर प्रश्न है कि अक्षांश रेखाएं किधर खींची गई होती है और देशांतर रेखाएं किधर खींची गई होती है। आप ग्लोब में देखे होंगे कि इस तरह की रेखाएं खींची गई होती है, इस तरह से खींचा गया था कोई, ठीक, कोई इधर से रहता है। तो देखिए जो इस तरह की खड़ी खड़ी रेखाएं यानी उत्तरी ध्रुव से ले जाकर के दक्षिणी ध्रुव पर जो रेखाएं मिलाई गई होती है, ठीक, उसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। उसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पे इधर से जो रेखाएं मिलाई जाती है, जो खड़ी खड़ी रेखाएं आ रही है, प्याज के आकार का जो फाड़ा गया है, इसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक, यहाँ पे मार सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया देशांतर रेखाएं। क्या इसको कहेंगे? देशांतर रेखाएं कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं अक्षांश रेखाएं किसको कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं यहां से खींची गई होती है, इस तरह से रहता है। ठीक है, इस तरह से जो खींचा गया होता है हमारा क्या हो गया? अक्षांश रेखाएं, जो इस तरह का खींचा गया। ठीक है, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक, तब समझ जाइए।